नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज ये गुलदाउदी के प्लांट पे ये वीडियो मैं बना रही हूँ और आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कितनी कलियाँ आ चुकी हैं। और ये प्लांट जो इसके बगल में रखा हुआ था, देखिए पिछली वीडियो में मेरे इसमें कली नहीं आई थी, लेकिन अब इसमें कलियाँ आ रही हैं। तो जब कलियाँ आने लगें तो हम अपने पौधों का देखभाल कैसे करना है और क्या क्या ध्यान रखना है, आज इसी के बारे में बात होगी। देखिए कुछ कलियाँ देखिए ये बड़ी हो चुकी हैं और कुछ कलियाँ जो छोटी हैं। तो ये ऐसी कलियों के साथ क्या करना है, और इस तरह की अगर कलियां आ रही हों, आप देखिए इस तरह की छोटी छोटी कलियां आ रही हों तो हमें क्या करना है, आज हम इसी के बारे में बताएंगे। और आप देखिए ये एकदम पूरी तरह से खिलने को तैयार हैं ये, और ये वाली जो कलियां हैं ये भी खिलने को तैयार हैं। और इसमें देखिए छोटी छोटी अभी बड़ आई हुई हैं। तो ये वैरायटी अलग अलग वैरायटी जैसी होती है, उसी तरह से उसमें फूल आते हैं। कुछ में देर में फूल आते हैं और कुछ में बहुत जल्दी फूल आ जाते हैं। तो ये देखिए ये सभी प्लांट मेरे यहाँ लगे हुए हैं और कुछ में इस तरह के फ्लावर आएंगे, ये देखिए। तो अब इनका ध्यान हमें ऐसे कलियाँ आ जाने पे क्या क्या ध्यान रखना है, आज इसी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो जब इस तरह की कलियाँ आने लगें तो हमें मॉइस्चर का ध्यान रखना है, मतलब मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखना है, सूखने नहीं देना है। जैसे हमेशा कहा जाता है कि जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए तब पानी दीजिए, लेकिन जब कलियां आने लगें तो हमें मॉइस्चर बना के रखना है और पानी डेली देखना है और जिसमें ज़रूरत है उसमें पानी डालना है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि इसमें मॉइस्चर बना के रखेंगे। और फर्टिलाइज़र क्या अब हमें डालना है वो भी दिखाती हूँ। ये आप देखिए, ये सरसों की खली की खाद का ये फर्टिलाइज़र है। और ये देखिए ये पूरी 25 लीटर की बाल्टी है और इसमें पूरे पानी हम भर लेंगे 25 लीटर और डाइल्यूट करके पतला सॉल्यूशन बना लेंगे। और इसमें केवल मस्टर्ड केक है, आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच पोटाश भी मिला सकते हैं। अभी मैंने मिलाया नहीं है, अगर लगेगा तो मैं मिला करके दूंगी, क्योंकि ये जो छोटी छोटी कलियाँ आई हुई हैं, जैसे इन्हें तो नहीं ज़रूरत है, ये अब पूरी तरह से 10 दिन में खिल जाएंगी। जो छोटी कलियों वाले पौधे हैं, देखिए बहुत छोटी छोटी सी एकदम कलियाँ लगी हुई हैं, तो इनको बड़ा करने के लिए हम पोटाश डाल सकते हैं। इसमें पोटाश की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस तरह के पौधों में पोटाश की ज़रूरत अब है, क्योंकि ये कलियाँ जल्दी से बड़ी होंगी और फिर फ्लावरिंग करेंगी। और हमें ज़्यादा कलर पता नहीं हो पाता है, क्योंकि ये पूरा पेरिनियल प्लांट है और ये पिछले साल से इसकी कटिंग लगा के रखी हुई है, तो ये जानकारी ही नहीं हो पाती है कि कौन से कलर का फूल आएगा। तो आप इस समय नर्सरी से अपनी मनपसंद वैरायटी जो आप अगले साल अपने यहाँ लाना चाहते हैं, तो उस तरह का भी वैरायटी ले आ करके आप रख सकते हैं अगले साल के लिए। तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे प्लांट आए हुए होंगे और मैं अपने यहाँ ले आऊँगी अगले साल के लिए जो भी कलर मेरे यहाँ नहीं होंगे। जैसे अभी तो हमें ये पता चल चुका है कि इस कलर का प्लांट है, कुछ दिनों में ये भी अपना आ जाएगा। जब ये बडिंग पर और बड़ा बड़ा हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि कौन सा कलर आने वाला है। तो आप इसके अलावा और कोई कौन सा कलर आपको चाहिए वो सब नर्सरी में मिल जाएंगे, तो आप वैरायटी बढ़ाने के लिए इस समय उसको ला करके और लगा सकते हैं। तो वो जैसे ये है मेरा प्लांट, ये पिछले साल में एकदम लास्ट में फरवरी लास्ट में मैं ली थी, बहुत छोटे से कंटेनर में ये लगा हुआ था। और देखिए ये इस साल मेरे यहाँ अब तैयार हो गया, अब इसके बड़े प्लांट हो चुके हैं। तो इस तरह से ही क्योंकि वो प्लांट जो हम लेते हैं वो आप चाहें तो एकदम अगले साल के लिए उसको अच्छे से रख सकते हैं, ताकि उसमें उसकी और भी आप कटिंग बना करके और अन्य पौधे और लगा लीजिएगा, तो वो नए नए प्लांट इससे तैयार हो जाते हैं। जब ये गुलदाउदी के प्लांट में ये ऐसे कलियां आ जाती हैं और जब ये फूल खिलेंगे तो ये पूरे फूल जब बड़े बड़े होंगे तो इस पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप चाहें तो इसमें किनारे किनारे स्टेकिंग कर सकते हैं, पतली पतली डंडियां लगा सकते हैं, जिससे कि पौधे गिरे नहीं और इनका भार जैसे ज़्यादा होने लगेगा तो ये टूट सकते हैं। जैसे आपको दिखाऊं मैं, ये देखिए ये देखिए ये लग करके ये टूट गया है ये प्लांट। अब मैं इसको निकाल करके अगर इसको अलग लगा देती हूँ तो ये एक नया प्लांट बन जाएगा और मैं इसको लगा दूँगी। किसी का हाथ लग करके वो टूट गया है। तो आप इस तरह का ध्यान रखिए कि उसको बहुत आराम से छूइए, ताकि इसके जो डंडियां हैं ये टूटे नहीं, क्योंकि इस पर ये बडिंग पे आ चुका है। तो हमको यही ध्यान रखना है कि ये टूट जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। और एक चीज़ और कि जब ये फ्लावरिंग होने लगेगी, जैसे अभी तो ये कलियां हैं पूरी तरह से खिली नहीं है, जैसे ये गेंदे की फूल पूरे जैसे खिल चुके हैं, जब इस तरह के फूल आ जाएंगे इस गुलदाउदी में, तब हम इनको थोड़ा शेड में अगर रखें तो ये ज़्यादा दिन तक चलते हैं। और शेड में हमें लेकिन अभी हमें शेड में इसको नहीं रखना है,
अभी जब ये बड आने लगते हैं तो इसमें सूर्य की रोशनी बहुत जहाँ सबसे ज़्यादा आती हो आप वहाँ रखिए, क्योंकि सबसे पहला खाना तो सूर्य की रोशनी ही है पौधों के लिए, तो हमें उसको बंद नहीं करना है। जब ये प्लांट पूरा फ्लावरिंग पे आ जाए, लगभग 80% आपकी जो ये कलियाँ लगी हुई इस पर फूल आ जाएँ, तब हम इसको छाया में रखते हैं या ब्राइट लाइट में रखते हैं, जहाँ 1 आध घंटे की धूप लगती हो और उसके बाद छाया आ जाती हो, तब ये लंबा चलते हैं। और फूल खिलने के बाद जैसे ये देखिए इस पर फूल आ चुके हैं, तो अब हम इसको जब शेड में रखेंगे, इस पर जितने भी मैक्सिमम फ्लावरिंग हो चुकी है, केवल ये 2 कलियाँ खिलनी बाकी हैं, एक ये और एक ये, तो हम इसको अब छाया में रख सकते हैं। तो ये अच्छा चलता है। तो अब इसे हमें धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है और ये धीरे धीरे खिल जाएगा। और जब ये प्लांट कि ये फूल जो है बहुत ज़्यादा स्पेंट हो जाए, पूरी तरह से खिल जाए और खिलने के बाद सूखने लगें, तब हम इसको हटा देते हैं नीचे। और जब ये फूल, जैसे ये प्लांट पूरा खिल चुका है, ये भी खिल चुका है, तो अब हमें इसमें किसी भी फर्टिलाइज़र को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र हम देंगे तो इनकी पत्तियों पर उसका असर आएगा और ये जल्दी मुरझा जाएंगी। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी अभी जब खिलने के बाद कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जैसे हमारी वो जो दूसरे पौधे हैं उसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, अभी कलियां हैं, उसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, लेकिन ये खिले हुए प्लांट को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये 1 महीने तक लगभग ऐसे ही खिले रहते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे इनका रंग उड़ने लगता है पत्तियों का। देखिए इस वाले प्लांट का ये जल्दी फ्लावरिंग पे था, तो इसका कलर उड़ने लगा है। और लेकिन अभी भी ये चलेगा, कम से कम 15 दिन 20 दिन ये चलेगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको कट कर देना है, सारे फ्लावर को जो सूख गए हैं उनको कट करके और अच्छे से गुड़ाई करके और इसमें खाद दे देनी है। पूरा भर के 2 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट इसमें दे दीजिए और अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए, पानी दे दीजिए। और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम लोग मस्टर्ड केक का बनाते हैं उसको भी दीजिए। तो उसके बाद हो सकता है कि 1 आध बार और कली आए, और इतने फूल नहीं आते हैं कभी भी। पहली बार में ही गुलदाउदी में बहुत ज़्यादा फूल आते हैं, उसके बाद फूलों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। 100% में केवल 25% ही फूल दोबारा आते हैं। तो पहली बार में ही जो फूल आए वही इसके मेन फ्लावर होते हैं। तो जब फूल आ जाए तो आप इसको चाहें तो इस स्टेज में आप इसको शेड में रख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी गुलदाउदी का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो अधिक से अधिक फूल पा सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।